दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को कुकुरमुत्ता की पार्टी बता दी और प्रशांत किशोर को दलाल बता दिया है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में पार्टी को लेकर के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है और जिस तरीके से वो बता रहा है कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे, किस दम पे बता रहा है और आखिर वो क्या कर सकता है बिहार में, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार में एक नई पार्टी जन सुराज आई है जो 2-3 साल से बिहार में काम कर रही है और प्रचार प्रसार इतना ज्यादा बढ़ा है कि भैया हर लोग जानने लगे कि आखिर ये पार्टी है कौन। लेकिन आखिर प्रचार करने का पैसा आ कहां से रहा है, अब ये बहुत बड़ा आरोप और बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इतना ज्यादा पैसा जन सुराज के पास कैसे आया, क्या करके आया और आखिर जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं क्या उनके पास ये हिसाब है कि वो पैसा कहां से ला रहे हैं। अभी हाल ही में आरोप लगाया गया कि जन सुराज पार्टी के पास इतना पैसा कैसे है, तो प्रशांत किशोर ने सफाई में ये बोला कि 14 करोड़ का डोनेशन मुझे मिला था अयोध्या राम रेड्डी से। मैं बहुत लोगों के लिए काम करता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए काम करता हूँ, राजनीति से जुड़े हुए ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं जिसके कारण लोग हमको तोहफे में करोड़ों रुपए दे देते हैं। तो इसी पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बोला कि यहाँ पे तो 25 लाख और 20 लाख का हिसाब देना पड़ता है, आप लोग को इस तरीके से तोहफे में 14-14 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बहुत पहले एक प्रोग्राम में ये बताया था कि बिहार के किसी लोगों की ये औकात नहीं जितना मैं पैसे ले लेता हूँ। राजनीति सलाहकार देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, एक सलाह देने के लिए मैं 100-100 करोड़ रुपए लेता हूँ। मतलब प्रशांत किशोर ने ये अपने मुंह से बोला है और एक वीडियो में बोला है। सोचिए 100 करोड़ कैसे। सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्या एडवाइस दे देते हैं कि उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए होती है, 2-2 100 करोड़ रुपए होती है। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं नेता मंत्री अलग अलग लोगों के साथ मिलके कि 100-100 2-2 100 करोड़ उनको लोग तोहफे में दे देते हैं। 14 करोड़ रुपया उनको एज अ गिफ्ट लोग दे देते हैं, सिर्फ एडवाइस और सलाह देने के लिए दे देते हैं। ये कैसे हो सकता है। अब ये सिर्फ सवाल मेरे अंदर नहीं है, बिहार के उन तमाम लोगों के अंदर है कि भैया आखिर एडवाइस ऐसा होता क्या है, क्या ऐसा एडवाइस होता है जिसका कीमत करोड़ों में होता है और आखिर कौन होते हैं। क्योंकि देखिए सब लोग ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत लोगों के साथ काम कर चुके हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटी के साथ काम कर चुके हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ काम कर चुके हैं और उनको सीएम तक बनाने का जिम्मेवारी ये उठाए हैं और सीएम तक बनाए हुए हैं। और ये कॉन्फिडेंट लेकर के ये बिहार भी आए और ये सोचे प्रशांत किशोर कि जब मैं दूसरों को सीएम बना सकता हूँ तो मैं अपने पार्टी के मेंबर को भी सीएम बना सकता हूँ और खुद को भी सीएम बना सकता हूँ। इसीलिए वो 2-2.5 साल पहले वो बिहार आए और बिहार में एकदम जमकर पैसे खर्च कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी के मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का। अब उल्टा उन्हीं पे पड़ गया। अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है और ये कहा है कि आरोप लगाने से पहले पुष्टि करिए और साबित कीजिए। किसी को भी कुछ भी बोलना चुनाव से पहले जनता को भ्रमित मत कीजिए। अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार दूसरी पार्टी के मेंबर, मंत्री, विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग भड़के हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भैया तुम हो कौन हो, किसी पद पे भी नहीं हो और इस तरीके का बात कर रहे हो। लेकिन हालांकि प्रशांत किशोर लगातार जो है काम बहुत तगड़ा कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। मतलब चुनाव के पहले जो भी माहौल बनाना है वो बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं और उसका असर भी जो है वो जनता के बीच देखने को मिल रहा है। हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि क्या आप जन सुराज पार्टी को जानते हैं। हालांकि कई लोग सपोर्ट में भी रहते हैं, कई लोग भड़क भी जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में 3 पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, एक आरजेडी, एक जेडीयू और एक बीजेपी। और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है। मतलब आप सोचिए किसी का माइंड चेंज करना और आम जनता का जो सालों से एक पार्टी पर ट्रस्ट कर रही है। आरजेडी वाले आरजेडी को ही वोट करेंगे, एनडीए वाले एनडीए को ही वोट करेंगे। उनका वोट बैंक चेंज करना
और माइंड सेट चेंज करना ये बहुत टफ है। लेकिन लगातार जो जन सुराज पार्टी है वो लगा हुआ है कि अपनी सरकार बना ले। तो हमारा वही है फिर से कहना कि भैया क्या जन सुराज पार्टी अपनी सरकार बना पाएगा 2025 में, या वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगा? वो बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू का वोट काटेगा और थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा।